तो हम जब खेले थे नीदरलैंड से 190 पे हम 6 आउट हो गए थे, टॉप ऑर्डर के सारे बैट्समैन। आगे फिर वो शादाब नवाज ने खींचते खिंचाते एंड तक हम जाते, ऑल आउट हम तब भी हो गए थे, लेकिन 1 ओवर पहले तक हमारी छुट्टी हो गई थी, तो हम गिरते पड़ते 280 के आसपास पहुंच गए। तो जब आप एक हल्की टीम से खेलते हैं, जो नई टीम है, एसोसिएट टीम है, तो ऐसे आप बजाते हैं उनको जैसे इंडिया ने बजाया। 400 रन बोर्ड पे डालें आप उनको, जितने पे भी 100, 125, 150 वट एवर, जितने पे भी। तो आप देखें इस तरह की टीमों के खिलाफ इस तरह खेला जाता है। लेकिन इस तरह वही खेल सकता है कि जिसमें वो सलाहियत हो, वो पावर हो और वो स्किल सेट हो। अब इंडिया, हमने तो 400 आज तक नहीं किया किसी भी टीम के खिलाफ। इंडिया तो अक्सर करता रहता है, वो वाली पावर ही नहीं है, उस तरह के खेलने का मिजाज ही नहीं है। लुक एट देयर बैट्समैन, लुक हम कहां खड़े हुए हैं भाई, कोई हिसाब किताब ही नहीं। दोनों ने आज इतनी हाई क्वालिटी इनिंग्स के लिए, कोई स्लॉग नहीं थे, कोई या दुपल शॉट्स नहीं थे, या प्योर क्रिकेटिंग शॉट्स थे, बैक विद अ लॉट ऑफ इंटेंट। इंटेंट बहुत मैटर करती है। इंटेंट लोग समझते हैं एक फैशनेबल वर्ड हो गया आजकल क्रिकेट के अंदर कि हर कोई इंटेंट 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 आपको बोलता हुआ नजर आता है, लेकिन इंटेंट होती क्या है वो इंडिया की बैटिंग ऑर्डर आपको मैदान में करके दिखा दी है। ये करंट इंडियन जो मिडिल ऑर्डर है, इट इज अ ब्लेंड ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ यूथ शोकेसिंग एक्सेप्शनल स्किल्स एंड एडेप्टेबिलिटी। कोहली की कंसिस्टेंसी की बात करें, श्रेयस अय्यर की फील्डलेस अप्रोच की बात करें, या अब श्रेयस अय्यर और केएल राहुल के डायनामिक ड्यू की बात करें, दिस इज द काइंड ऑफ अ बैटिंग ऑर्डर जो कि एक टीम ड्रीम करता है कि हमारे पास ऐसा बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए। स्पेशली जब उसकी जो बॉलिंग ऑर्डर है, जो उसका बॉलिंग लाइनअप है, 5 मैन बॉलिंग अटैक है, छठे ऑप्शन की तरफ भी उसको नहीं जाना पड़ रहा, वो अगर इस तरह कंसिस्टेंसी के साथ क्लिक करे, उसके बाद ये टॉप ऑफ इट ये बैटिंग अगर आपको इस तरह रिस्पॉन्ड करे अपने फेजेस के अंदर, वो कमाल का कॉम्बिनेशन होता है, खतरनाक कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन केएल राहुल और श्रेयस अय्यर को यहां इतनी दाद जाती है बिकॉज ये इनिंग्स आसान नहीं थी, क्योंकि आपने मोमेंटम बना के चलना पड़ता है। आप कभी कभार छोटी टीमों के खिलाफ थोड़ा सा कैरीड अवे हो जाते हो, आप बोलते हो कि नहीं जी ये इतना बड़ा चैलेंज नहीं है, बट आज की जो सेंचुरीज हैं दैट शो द डोमिनेंस ऑफ नॉट ओनली इंडियाज बैटिंग बट द डोमिनेंस ऑफ इंडियाज मिडिल ऑर्डर एज वेल। तो बाप कौन है और बेटा कौन है, बजा के उखाड़ के बता दिया उन्होंने हमारी। बेटा असल में मैंने आपको पहले दिन से बता दिया था कि ये जो घंटे के बच्चे हैं ना, ये जो बोबजी कर लेगा और ये कर लेगा वो कर लेगा, करेगा ये मेरे घंटे। देखिए आज अय्यर की बैटिंग, देखिए आज केएल राहुल की बैटिंग, ये उनका मिडिल ऑर्डर है। मैं भी कोहली और शर्मा में तो आया ही नहीं हूं, ये उनका मिडिल ऑर्डर है। मिडिल ऑर्डर को समझ दो वो क्या दिया है। बेटा अपने मिडिल ऑर्डर को देखो और उनके मिडिल ऑर्डर को देखो। घंटे हो आप लोग, लिटरली घंटे हो आप लोग, सच्चे वाले घंटे हो। जिस तरह की हिटिंग की है श्रेयस अय्यर और केएल राहुल ने, मुझे पाकिस्तान का कोई एक बंदा बता दो जो इस तरह की हिटिंग करता हो। और बातें इनकी सुन लो, बोबजी कर लेगा, बोबजी किंग कर लेगा, मसला हो गया बोबजी कर लेगा, मेरा एल करेगा बोबजी, मेरा एल करेगा बोबजी, कुछ भी नहीं करेगा बोबजी, और बोबजी सिर्फ घंटा है। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों भारत ने नीदरलैंड के खिलाफ 410 रन बनाए हैं अपनी पहली पारी में, जिसमें श्रेयस अय्यर और केएल राहुल ने कमाल की बल्लेबाजी की। मैच को देख के लग रहा था कि भारत और नीदरलैंड का कोई मुकाबला नहीं है। भारत की इस वर्ल्ड कप में जो डोमिनेंस रही है उसने सबको चौंका के रख दिया है, क्योंकि वर्ल्ड कप शुरू होने के पहले भारत को लोग उस तरह से नहीं आंक रहे हैं जैसे कि भारत की कैपेसिटी है। तो पाकिस्तानी मीडिया का आज भारत के पारी में क्या विचार हैं, क्या सोचते हैं इस पारी को लेके, और जिस प्रकार का डोमिनेंस दिखाया है भारत ने पूरे वर्ल्ड कप में, आप इस वीडियो में पूरा बने रहिए और देखिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों अगर आपको चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। खतरनाक तरीके से बैक करे कि आपके मुंह से और न्यूट्रल्स के मुंह से, सिर्फ देखने वाले मुंह से बाहर निकले। आज विराट की बात करें या रोहित की बात करें, सीनियर्स का पुट इन करना, सीनियर्स का कंसिस्टेंसी दिखाना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर आप पूरा इंडिया का मिडिल ऑर्डर देखें या टॉप ऑर्डर से शुरुआत करें, एक सीनियर है एक जूनियर है, तीसरे पे एक सीनियर है, श्रेयस अय्यर टू एन एक्सटेंट तरीके मिड लेवल सीनियर तो वो भी हो चुका है, लेकिन इनकी एक्सपीरियंस में आई विल काउंट हिम एज जूनियर। देन केएल राहुल इज अ सीनियर, देन यू हैव सूर्य कुमार यादव ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस ही इज अ जूनियर। सो ये जो पूरा बैटिंग ऑर्डर है छठे नंबर तक एक दूसरे को पैक करता है, एक सीनियर जूनियर के कॉम्बिनेशन में, एक का एक्सपीरियंस है, एक की फील्डलेस अप्रोच है, एक की इंटेंट है। लेकिन आज जिस तरह वर्ल्ड गो से शुभमन गिल ने शुरुआत की थी, आज वो जज्बात में आके अपनी विकेट देके चला गया, लेकिन जो कड़ाका आज शुभमन गिल ने मचाया था उस कड़ाके को मेरे ख्याल से केएल राहुल ने उससे भी बेहतर कर दिया। जिस डोमिनेंस और जिस कंसिस्टेंसी से इस पूरा टूर्नामेंट खेला, वही कहते हैं ना कि आखिरी ग्रुप मैच था, मौका लूटने का था तो लूट के चले जाओ। जब दिवाली बाहर हो रही है तो क्यों ना फायरवर्क्स हम मैदान के अंदर भी लगा दें। और जिस तरह की प्रोग्रेशन दिखाई है स्पेशली लास्ट 10 ओवर में, शोज की टीम इंडिया को पता था कि हमने यहाँ 400 के अंडर सेटल नहीं करना, 350 एनीथिंग बियॉन्ड 300 और 250 वाज अ विनिंग स्कोर फॉर टीम इंडिया प्रोवाइडेड जिस तरह की बॉलिंग अटैक क्या चल रही है। लेकिन
This is a moment to cherish, especially for KL Rahul. 62 balls के अंदर 50, फास्टेस्ट बाय एनी इंडियन, और इस टूर्नामेंट की 5वीं सबसे फास्टेस्ट 100 हो चुकी है। और मेरे ख्याल से हर एक ऊपर से लेके नीचे तक सिर्फ मुबारकबाद, सिर्फ खुशियां, और वो सिर्फ इस वजह से है क्योंकि बिलीव जो होता है, सेल्फ बिलीफ होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड इट इज ऊजिंग इन ईच एंड एवरी इंडियन प्लेयर। मतलब आज जो केएल और श्रेयस अय्यर ने जो इनिंग्स खेली है, कोहली की इनिंग्स को आज थोड़ा सा सबसाइड करके यहाँ उसको फीका कर दिया, और इस तरह कर दिया कि ऐसा लगने लगा कि विराट कोहली आज बाकी बहुत स्लो खेल के गया, विराट कोहली को भी तेज आके खेलना चाहिए था। और जिस तरह विराट को 35 बॉलों बाद यहाँ जरा फ्लो मिलना शुरू हुआ था, उसी के फ्लो के साथ विराट को 50 के बाद अपनी सेंचुरी कन्वर्ट करनी चाहिए थी, क्योंकि उसने वो टफ टाइम गुजार लिया था। लेकिन श्रेयस अय्यर और उसके साथ ही खेल रहा था, ऐसा लगा कि देयर वाज अ बिग डिफरेंस बिटवीन हिज अप्रोच। मतलब श्रेयस अय्यर फ्रॉम द वर्ड गो, जिस तरह उसकी इंटेंट के साथ वो आज उतरा था मैदान के अंदर कि आई वोंट बी लुकिंग बैक, आई वोंट बी टेकिंग इट इजी, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। और स्लोअर वंस के ऊपर जो उसने अभी ये 48 ओवर के अंदर उसको स्लोअर वन पड़ा, 49th ओवर में सॉरी, जो उसने 3 छक्के मारे, जो पहला छक्का था जो उसको ऑफ कट ब्लैक कटर बॉल आया है, एंड ही वेंट फॉर अ दैट स्ट्रेट शॉट। जस्ट लुक एट द पावर एंड द ब्रूट फोर्स बिहाइंड इट कि स्लोअर वन, यू आर नॉट इवन द यूजिंग द पेस ऑफ द डिलीवरी। 113 किलोमीटर पर आवर की डिलीवरी को इतना लंबा पहुंचा देना, मतलब दैट टेक्स अ माइटी हार्ट एंड अ माइटी एफर्ट एंड अ माइटी मसल एज वेल। और श्रेयस अय्यर के लिए मुझे इसलिए खुशी है क्योंकि उसको बहुत स्टार्ट्स मिले इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर, वो बहुत करीब आया इस 3 फिगर के, और जिस इंटेंट के साथ श्रेयस अय्यर खेल रहा है, हर किसी की नजर उसकी शॉर्ट बॉल वीकनेस के ऊपर है। लेकिन कोई इस नजरिए से क्यों नहीं देखता कि जब आप स्टैटिकल बेस एनालिसिस अगर करके देखें श्रेयस अय्यर की शॉर्ट फॉल्स का, तो उसकी जितनी शॉर्ट बॉल के खिलाफ वीकनेसेस लोगों को नजर आती है, वो उतना ही उसकी ज्यादा स्ट्राइक रेट और उसका एवरेज है शॉर्ट बॉल के खिलाफ। तो इससे सैंपल साइज जो हमारे सामने, उसको देख के ये लगता है कि जो बल्लेबाज 77 बनाया, 82 बनाया, 53 बनाया, 33 बनाया, वो डिजर्व करता है कि इस वर्ल्ड कप कैंपेन में उसका एक लंबा स्कोर भी आता। लोगों ने उसको एसोसिएट कर दिया कि जी शॉर्ट बॉल की कैटेगोरी किसकी वीकनेस है कि कोई भी दुनिया में इसको शॉर्ट बॉल करेगा, आउट कर लेगा। बट लोग जब स्टैट्स जाके खंगालेंगे तो उनको ये पता चलेगा कि श्रेयस अय्यर की गलती शॉर्ट बॉल से ज्यादा ये गलती है कि वो हर शॉर्ट बॉल के ऊपर अटैक करता है। तो जब आप इंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो आप वो शॉर्ट बॉल वीकनेस को वीकनेस ही उसको स्ट्रेंथ काउंट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अगर 10 बॉलें कराई जाएंगी श्रेयस अय्यर को शॉर्ट बॉल्स, वो उसमें से 9 पे अटेम्प्ट करेगा उसको शॉट मारने के लिए। यही श्रेयस अय्यर अगर थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाए कि किस शॉर्ट बॉल को उसने अटेम्प्ट करना, उसके शॉर्ट बॉल को अटेम्प्ट नहीं करना, तो शॉर्ट बॉल वीकनेसेस लोगों को कम होना शुरू हो जाएंगी। सो एक्चुअली द शॉर्ट बॉल वीकनेस इज मोर लाइक ऑन द टर्म्स कि वो शॉर्ट बॉल वीकनेसेस को इस तरह ओवरकम करने की कोशिश कर रहा है कि वो उसको अटैक करता है। यही वो थोड़ा सा डिफेंसिव होगा तो लोगों को ये भी जाते हुए दिख जाएगी। लेकिन श्रेयस अय्यर जिस ब्रांड की क्रिकेट उसने खेली है इस वर्ल्ड कप के अंदर, जिस तरह एक उसने अपनी फाइट विद इन हिमसेल्फ की है टू गिव एन इंश्योरेंस टू टीम इंडिया, स्पेशली एट नंबर 4। हम बात कर रहे हैं ना कि पाकिस्तान की कैंपेन खत्म हुई है, मैं सुबह भी यही एनालिसिस कर रहा था कि कहने को तो रिजवान के 395 रन हैं इस वर्ल्ड कप के अंदर, पाकिस्तान के टॉप परफॉर्मिंग बैटर हैं, लेकिन लोग स्टैट्स कभी कभार इतने मिसलीडिंग हो जाते हैं, इन नंबर्स कभी कभार इतने मिसलीडिंग हो जाते हैं कि आपको इंपैक्ट नहीं बताते। 395 रन में से जो रिजवान के 199 रन हैं, लगभग 200 रन आप पकड़ लीजिए, वो नेदरलैंड्स के खिलाफ और श्रीलंका के खिलाफ आए।